तो जय बाबा की सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे गोगा जी महाराज की महापुराण, जिसको सुनने या पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और श्री गोगा महापुराण 15वां अध्याय, नौलखा बाग का ब्याह। सज्जनों, अब हमें रानी बाछल का हाल जानना चाहिए, जो नित्य नियम से गुरु गोरखनाथ जी की सुबह शाम दोनों वक्त जोत जलाया करती है। जिससे प्रसन्न हो गुरु गोरखनाथ समाधि टूटने पर अपने प्रमुख चेले औघड़नाथ को आज्ञा देते हैं कि बेटा औघड़, जल्दी से डेरे तंबू उखाड़कर सबको तैयार करो, हमें बहुत जल्द बागड़ देश पहुंचना है। इतनी बात अपने गुरु के श्रीमुख से सुनकर औघड़नाथ बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि हमारे कौन से जन्म के पाप उदय हो रहे हैं, जो आप इस सड़ी गर्मी में भड़ के जंगल में भेजकर हम लोगों को बिना मौत मरने को कह रहे हैं, जहां मीलों तक न पानी है न पेड़ों का नामो निशान। अपने चेले औघड़नाथ की वाणी सुनकर गोरखनाथ बोले, बेटा औघड़, चिंता न कर, वहां रत्ती भर तकलीफ न होगी। वहां के राजा रानी बड़े भक्त लोग हैं। नौलखा बाग लगवाया है, वहां हम लोगों को मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। इसके अलावा देसी घी के पूरी पकवान मिलेंगे। अपने गुरु की आज्ञा मान औघड़नाथ ने 1400 संतों को गुरु आज्ञा सुनाई और डेरेतंबू उखड़वाकर बैलगाड़ियों में भरवा दिए तथा हाथी वगैरह सजवाकर बागड़ देश रवाना होने का पूरा इंतजाम किया। प्यारे मित्रों, अब हम यहाँ का हाल यहीं छोड़कर नौलखे बाग का हाल लिखते हैं। प्यारे मित्रों, राजा जेवर सिंह द्वारा नौलखे बाग बन जाने का पूरा विवरण पीछे लिखा जा चुका है, जिसमें शिव मंदिर, कुएं, प्याऊ सब खूब सुंदर बनकर तैयार हो गए थे। राजा जेवर सिंह ने 9 लाख सोने की मोहरें पौधों पर ही खर्च की थीं। देश विदेश में जहां भी बढ़िया से बढ़िया फल के पौधे जिस मूल्य पर मिले वहीं से मुहमांगी कीमत देकर मंगवाए। ऐसे फल फूल मेवे बाग में लगे थे जिनकी महक बहुत दूर तक जाती थी। धर्मशाला मंदिर की शान ही निराली थी। देखने वाले लोगों का कहना है कि धर्मशाला के सामने राजमहल की शान फीकी दिखाई देती थी। कुएं का जल गंगा के जल के समान एकदम मीठा था। पेड़ों की डालियों पर फल पक पक कर गुच्छों में लटक रहे थे। माली मालिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। आते थे, उन्हें अपने दिन फिरते नजर आते थे। माली मालिन ने आपस में सलाह की, फल मेवों की पहली डाली राजदरबार में पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से भारी इनाम मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार माली खूब बढ़िया टोकरी सजाकर फल फूल मेवों से भरकर राज दरबार में पहुंचा। राजा जेवर सिंह को शीश झुका प्रणाम कर अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा जेवर सिंह ने जब निगाह उठाकर माली के शीश पर रखी टोकरी को देखा, जिसकी खुशबू से भरे दरबार में महक फैल गई थी। कहने लगे, इसमें क्या लाया है? राजा जेवर सिंह की बात सुनकर माली अपने दोनों हाथ जोड़ मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, महाराज, ये आपके नौलखे बाग के फल और मेवे की डाली लाया हूं, जो सर्वप्रथम राजा को भेंट की जाती है। अपने माली के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा जेवर सिंह खुशी से फूले न समाये, मारे खुशी के मुख से बोल न निकला। झटपट अपने गले से माणिक मोतियों की कीमती माला माली को पकड़ा दी और खजांची को हुक्म दिया कि 100 सोने की मोहरें माली को इनाम दे दो तथा माली को आज्ञा दी कि अब तुम इस डाली को राजमहल में पहुंचा दो, वहां तुम्हें और इनाम मिलेगा। राजा जेवर सिंह की बात सुन और अपना इनाम ले डाली उठा सब दरबारियों को प्रणाम कर वह खुशी खुशी राजमहल को चल दिया। दोहा, डाली ले माली चला, पहुंचा महल मझार। हाथ जोड़ कहने लगा, सुनो मेरी सरकार, सुनो मेरी सरकार, मैं हूं नौलखे बाग का माली। फल फूल संभाल कर लाया आपको डाली। पहले गया राजदरबार बीच, राजा जी ने हुक्म सुनाया, महलों में पहुंचाओ डाली, जहां मिले इनाम मन भाया।
कर जोड़ करूं प्रणाम। बैठल महारानी महक रही। फल फूल की डालियां, दिन रात दिन पानी, बड़ी मेहनत से बाग लगाया। सब प्रभु की माया वचन, मानो मेरे सच्चे प्रभु अब दिन लावेंगे अच्छे। देर उनके हो भले ही, अंधेर नहीं महारानी, कहें सब ज्ञानी ध्यानी। प्रभु माया अपरंपार, न जाए जानी। अपने माली की ज्ञान भरी वाणी सुनकर बाछल रानी बड़ी खुश हुई और बांदी को आज्ञा दे बोली, इसके सिर से फल फूल की टोकरी उतरवा दो। टोकरी उतर जाने पर फिर माली से कहने लगी, ऐ मालिन के लाडले, वचन तेरे अनमोल, कौन बाग से डाली लाया। महक उठी बेतोल, महक उठी बेतोल महल में, खुशबू फैली भारी। किसका बेटा क्या नाम पिता, कामा पे मैं बलिहारी। जवाब माली का, बाग नौलखा नया जो दिया आप लगवाए, उसी बाग का मैं माली हूं। मात पिता मेरे नाए, नौलखे की डाली लाया। आ रही अजब बहार, फल फूलों के गुच्छे लटके, भौर रहे गुंजार। चाहे सारी नगरी खाए, रात दिन होए न खाली। माता पिता याने के मर गए, मेरी करी प्रभु ने रखवाली। मैंने उन्हीं का गुण गाया, है जिनकी अद्भुत माया। रानी बैठल सोचने लगी, ठीक है कोई एक लाल को तरसे, कोई लाल छोड़ मरे, डर लगाकर हर से। रानी बैठल के इस प्रकार सोचने से नैनों से नीर झरने लगे। वह चटपट मुंह फेर अपने आंसू पोंछ माली से कहने लगी, अच्छा तो ये हमारे नौलखे बाग की डाली है। अब मुझे बताओ धर्मशाला कैसी बनी है, शिवजी महाराज का मंदिर कैसा बना है, कुओं का जल मीठा है या खारा, प्याऊ पर कहार तैनात किया है या पंडित, मुझे सारा हाल सुनाओ। रानी बैठल की इतनी बात सुन माली हाथ जोड़कर कहने लगा, महारानी जी, मैं अपने मुंह से किस प्रकार बड़ाई करूं। शिव मंदिर व धर्मशाला आपके महल से भी सुंदर बने हैं। शिव मंदिर के खंभों में जड़ी जवाहरात से एक दिया जलाने से ही सूरज के समान रोशनी हो जाती है, जिस पर नजर जमाए तो भी नहीं जमती है। धर्मशाला की शान भी निराली ही है। साधु संत महंत जो आकर ठहरते हैं, तारीफ करते नहीं अघाते। मैं अपनी ज़बान से तारीफ करने की लियाकत नहीं रखता। जब आप अपनी नजर से देखेंगी तभी आप खुश होंगी। बैठल रानी खुश हो बोली, ठीक है भैया, जब भगवान दिखाएगा तब ही देखूंगी। मेरा मन तो अभी देखने को अधीर हो रहा है। मगर हम राज परिवार की नारियों को ये अधिकार कहाँ। जब राजा जी पंडित जी को बुलवा मुहूर्त निकलवाएंगे तभी उनके साथ शंकर भगवान के दर्शन नसीब होंगे। भगवान चाहेंगे तो जग जोहार भी होगी और जोर शोर से भंडारा भी। अब तुम इनाम लेकर बाग को जाओ, मालिन तुम्हारा इंतजार कर रही हो। दोहा, भर थाली मोती दिए, चलनी भर पुखराज, चढ़ने को घोड़ा दिया, सजा सुनहरी सास। हाथों को कंगन दिए, कपड़े दिए छबदार, मालिन को लहंगा दिया, जड़े सुनहरे तार। इनाम देकर रानी बाछल कहती है, जब हम नौलखे बाग का मुहूर्त करेंगे तब भी इसी प्रकार इनाम देंगे। दे आशीष माली रहा, जिसकी खुशी अपार। दूधो नहाओ पूतों फलो, होए रोज जयकार। रोज होए जयकार रानी जी, बात कहूं मैं सच्ची। राजकुमार जब महलों जन्मे, लगे इनामी अच्छी। प्रभु वह दिन जल्दी आवे, हम मनचाहा फल पावें। क्या मैं करूं ध्यान प्रभु से, ध्यान ही लगाया जावे। इतना कह माली हाथ जोड़ शीश नवाकर हंसता मुस्कराता इनाम ले बाग में अपनी मालिन के पास पहुंचा और उसे सिर्फ लहंगा दुपट्टा पकड़ा दिया। बाकी सारी दौलत उसने अपने कपड़ों में रखी। अपने माली की ये हरकत देखकर मालिन
लड़ने झगड़ने लगी। कहने लगी, जब मेरी तुम्हारी शादी हो गई तब तुम्हारे कमाए माल में आधे की अधिकारी मैं बन गई, या तो सीधी तरह आधा माल लौटा दो, वरना मैं अभी राज दरबार में जाकर तुम्हारा फजीता करूंगी और राजा जेवर सिंह व रानी बाइठल से कहकर सारे माल पर अधिकार जमा लूंगी। अभी तो आधे पर ही राजी हो रही हूं। माली ने सोचा, बात तो इसकी ठीक ही है, आजकल राज दरबारों में भी औरतों की ही सुनाई होती है। इसमें भलाई इसी में है, जब सारा जाता दिखता हो तब आधा दीजे बार। मालिन ने जब माली को सोच विचार करते देखा और अपनी बात का उत्तर न पाया तो त्योरी में बल डालकर बोली, अब मैं आधा नहीं लेने की, अब सारा ही लेकर दिखाऊंगी। जब राजा जी के यहाँ महारानी बाइठल की चलती है तो मेरी अपने घर में कैसे न चलेगी। तुम देख लेना, रानी भल मेरे ही पक्ष में फैसला देंगी। वह भली भांति जानती हैं कि मर्द तो उड़ाऊ खाऊ होते हैं और घरवाली ही घर बनाना जानती है। अब हम बालक नहीं रह गई हैं जो कहल फुसलाकर सारा माल दबा जाओगे। अपनी मालिन की बात सुनकर माली बोला, भाग्यवान, मैंने तुमसे कब बेईमानी की थी, जो झूठी तोहमत लगाकर अपने को ईमानदार साबित करना चाहती हो। इतनी बात सुन मालिन तड़क कर बोली, हमारे ब्याह में जो मेरे माँ बाप न रुपया पैसा और जेवर दिया था वह तुमने सब जुए और शराब में उड़ा दिया। जब तुम्हें समझ होती तो तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में आकर सब न गवाया होता। मैं अब अच्छी तरह जान गई हूं तुम इस इनाम की रकम को भी वह गत करोगे। मालिन की बात सुन माली बोला, रानी बाछल और राजा जेवर से क्या ये अगली पिछली बातें भी कहोगी। इस पर मालिन फिर तड़क कर बोली, कहूंगी नहीं तो क्या यूं ही छोड़ दूंगी। तुम्हारी पिछली बातें सुनकर ही तो सारा माल तुमसे निकलवा कर मुझे दिलवाया जाएगा। अपनी मालिन की बात सुनकर माली घबरा गया और इनाम का मिला सारा माल मालिन के सामने उलटकर कहने लगा, मैं तो तुमसे हंसी मजाक कर रहा था, तुम्हारा कहाँ ही ठीक है। घर की मालकिन तुम ही हो। मैंने बचपने की नादानी में गलत काम किए थे, उनका मुझे खुद पछताप है। इस पर मालिन मुस्कुराकर बोली, अगर मैं ही कुछ समझदार होती तो तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में आकर ये बर्बाद न कर बैठती। चलो अब भगवान ने हमारी सुन ली, काफी माल आ गया है, अब प्यार पूर्वक रहकर आनंद से जिंदगी काटेंगे। अपनी मालिन की प्यार भरी बात सुनकर माली बोला, बड़ी चालाक हो, इनाम का सारा माल कजने में करके अब मीठी चुपड़ी बातें करती हो। फिर अपने मन में सोचने लगा, मारी गलती मेरी है जो इनाम का मिला माल इसके कजने में कर दिया। अब आगे जो इनाम मिलेगा उसकी हवा भी न लगने दूंगा। अपने मन में निराश हो कहने लगा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, अगर रानी बाछल व राजा जेवर सिंह के सामने ये फजीहत करती तो मुझे डूब मरने के सिवा कोई चारा नहीं था। चलो बात तो न बिगड़ी, दुनिया में मुंह दिखाने को जगह तो रह गई। इस प्रकार अपने मन को तसल्ली दे अपनी मालिन के साथ हंसी खुशी रहने लगा। अब थोड़ा हाल रानी बाछल का लिखते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुने। माली को करके विदा बाछल खुशी अपार, ननद छबीली को बुला सतिया काढ़े चार। सतिया काढ़े चार, महलों में बजी है बधाई। सात सहेली मिल मंगल गावे, शोभा न बरनी जाई। ढोलक बजे मंजीरे बाजे, नाच होय पचरंगी। मानो राजकुमार जन्मा महलों में बजे सितार सारंगी। पान मिठाई बटे खूब ही, होए रही मनचाही। भर सिसकारी बजा हथेली, छबील दे हसाई नेक दिए। जब रानी बाछल फूली नहीं समाई, क्या छवि बसू मैं महलन की कविता जाए न गाई प्यारे मित्रों। रानी बाछल आज अति प्रसन्न हैं और दुखी दरिद्र लोगों को खूब धन दौलत लुटा, मिठाई पकवान व पूरी चौड़ी बंटवा रही हैं तथा मन ही मन प्रसन्न हो कह रही हैं,
मैं अपने राजा जी के संग बाग नौलखा देखने जाऊंगी और बाग का ब्याह कराकर भारी भंडारा कराऊंगी। दिन छिपे शाम के वक्त दरबार बर्खास्त कर राजा जेवर सिंह महल में पधारते हैं और रानी बाछल से कहते हैं, रानी जी, हमारे नौलखे बाग का माली जो लाया फल फूल मेवा की डाली, क्या वह हमें न चखाओगी, जैसे हमारे बाग में फल फूल आए हैं। भगवान वैसे ही तुम्हारी गोद हरी भरी करने की दया करेंगे और महलों में किलकारियों की गूंज करने के लिए वीर बहादुर राजकुमार को भी भेजेंगे। दोहा। सुन सुन बातें रस भरी, गई नार शर्माए, लख लख सूरत बलम की, रहे नैन सुख पाए। रहे नैन सुख पाए, न पल भर देरी है, कीनी डालियां उठा लाए, पति आगे ही धर दीनी। हाल जो कहूँ सुनो हमारे सर के साईं, हमको भारी खुशी कहूँ क्या बसनी न जाई। आड़ू आम आलूचे खिरनी धरे अगाड़ी, जब खाने को हाथ बढ़ाया बोली सतवंती नारी। दोहा। प्रीतम फल लिया हाथ में, चाकू लिया निकार, हाथ पकड़ रानी कहे सुनो बलम भरतार। सुनो बलम भरतार, न ये क्षत्रि को भाग, कुवारे पेड़ की कुवारी मेवा, कुंवारे फल न खाए। कुवारे फल मत खाओ, सुनो तुम छत्रधरधारी, पहले करो बाग का ब्याह, मानो सीख हमारी। तभी फल लागे अच्छा, जब खाए बच्चा बच्चा, है बस चौहान हमारा। पहले बाग का ब्याह रखे, तब फल लगेगा अच्छा। प्यारे मित्रों, अपनी महारानी बाछल के कहने से राजा जेवर सिंह ने फलों की टोकरी ज्यों की त्यों रख दी, परंतु फल खाने की इच्छा बनी ही रही। राजा जेवर सिंह अपनी रानी बाछल से कहने लगे, फिर हमें जल्दी ही पंडित जी को बुलवा बाग का ब्याह सुधवाना चाहिए। हमें धन दौलत की कोई चिंता नहीं है, चाहे कितना ही धन खर्च हो जाए। 7 पुस्तों की दौलत खजाने में भरी पड़ी है। तुम्हारे सुख के लिए धन दौलत का सदुपयोग करने में मैं पीछे नहीं रहूंगा। इतना सुनते ही रानी बाछल फूली न समाई, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। झटपट अपनी बांदी मूंगदे को बुला राज पुरोहित व राज्य ज्योतिषी को लिवा लेने को कहा। बांदी रानी बाछल का हुक्म सुन तुरंत ही चल पड़ी। दोहा। झमझम कर बांदी चली, तलवे लगी न धूल, कोई घड़ी लगी हो रस्ते में, पहुंची पंडित के स्कूल। पंडित के स्कूल पहुंची, शीश चरणों में धर दीना, कर पालागन प्रणाम, झुकाए दोनों नैना। हाथ जोड़ मांगो कहे, सुनो पंडित दीन दयालन, मैं दासी रानी बाछल की कहूँ खुलासा हाल। कहूँ खुलासा हाल, काम अटका है कोई जरूरी, पोथी पत्र लो दबा बगल में, मिले भारी मजदूरी। सुनो तुम पंडित ज्ञानी जी, कहो वेदों की बानी जी, होए दिलदर दूर, जो खुश हो जाए बाछल महारानी जी। पंडित ने बांदी मूंगड़े की बात सुन फल भर भी देर करना उचित नहीं समझा। झटपट पूजा अर्चना कर अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया और राम नामी दुपट्टा कंधे पर धर, पोथी पत्रा बगल में दबा, फिर गौरी सुत का ध्यान कर खड़ाऊ पहन बांदी के पीछे पीछे हो लिए। छम छम कर बांदी चली, धरती धरे न पा, राम राम पंडित जपे, प्रभु करना खे। राजा रानी ने जब ड्योढ़ी में मूंगड़े बांदी व पंडित जी का बोल सुना तो झटपट राजा जेवर सिंह व रानी बाछल ने पंडित जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बदले में पंडित जी ने आशीर्वाद दे कहा, खुश रहो फलो फलो। बांदी ने रानी बाछल का इशारा मिलते ही पंडित जी को मुद्दे पर बिठलाया। तब पंडित जी बोले, हे राजन, सेवक को कैसे याद किया, बताने की कृपा करें। पंडित जी के मुख की वाणी सुनकर राजा जेवर सिंह कहने लगे, पुरोहित जी महाराज, हमारी रानी जी का विचार है कि पहले नौलखे बाग का ब्याह करो, तब उसके फल और मेवा खाना। हमारे बाग का माली जो लाया था फल फूलों की डाली, रानी जी ने उसके खाने में अड़चन पैदा कर डाली। कहने लगी, बिना बाग का ब्याह किए कुंवारे बाग के फल खाना क्षत्रिय धर्म के लिए निषेध माना गया है। कृपा कर आप बताएं रानी जी की ये बुद्धियां पुराण की बातें कहाँ तक ठीक हैं।
मेरी शंका निवारण कीजिए। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर पंडित जी बोले, राजन, और तो सब पुराणों के नाम मुझे याद हैं, पर ये बुद्धिया पुराण आज ही आपके मुख से सुन रहा हूँ। इस पर राजा जेवर सिंह बोले, पुरोहित जी, ये बहुत पुराने पुराण हैं जिन्हें आप लोग भूल बैठे हैं। बुद्धिया पुराण, गढ़कड़ पुराण आदि ये बहुत पुराने जमाने के पुराण हैं जिन्हें आप लोग भूल बैठे हैं। पंडित जी बोले, ठीक है, ये सब पुराण कथा के योग्य न होने के कारण हमारे बुजुर्गों ने इन्हें निषेध मान लिया होगा। अब रही बाघ के मुहूर्त की बात, सो पंचांग देख ज्योतिष द्वारा सब ठीक ठीक बतलाए देता हूँ। दोहा। गौरी सुत का ध्यान कर, पंडित चतुर सुजान। वाहे पोते गिन अंगुली के, स्वर नक्षत्रों का करें ज्ञान। स्वर नक्षत्रों का कर ज्ञान, पोथी पत्रों को खोला। ग्रह चंद्रमा का कर विचार, बृहस्पति को तोला। राजा जो सुनो बात हमारी, ग्रह नहीं अनुकूल। जो तुम जाओ बाग में, सूख जाए फल फूल। सूखे मेवा फल फूल सब, तुम मानो बात हमारी जी। जो न मानो तो पछताना होगा, नाराज हैं कृष्ण मुरारी जी। बात वेदों की पक्की, सूखे बचिया नौ लकड़ी। खारा नीर हो जाए कुएं का, समझो बात ये पक्की। अपने पुरोहित जी की बात सुनकर जेवर सिंह व रानी बाछल को बड़ा दुख हुआ। वे बेचैन हो पंडित जी से बोले, गुरुदेव, इसका उपाय भी क्या तुम्हारे चारों वेदों में से किसी में नहीं लिखा है? राजा जेवर सिंह की इतनी बात सुनकर पंडित जी भयभीत हो गए और अपने मन में सोचने लगे, यह राजा का महल है जिनकी सदा से उल्टी रीति होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजा योगी, दोहा रूप में लिखे अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति, इससे बचकर चलिए, थोड़ी पालो प्रीति। ऐसा मन में विचार कर पंडित जी बोले, राजन, उपाय क्यों नहीं है? महारानी बाछल और आप दोनों प्राणी आंखों पर पट्टी बांधकर बाग में जाएं। बाकी ब्याह भोजन भंडार जोनार व गाने बजाने, नाच कूद खेलत माशों का इंतजाम दूसरे लोग करें। आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो आप बेशक ब्याह का इंतजाम करवा सकते हैं। आपको ब्याह देखना निषेध है। श्री गोगा महापुराण 15वां अध्याय समाप्त। जय श्री गोगा जी महाराज। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।